और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोहरे का कहर दिखना शुरू हो चुका है। कई गाड़ियां आपस में टकराई है। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। बख्तियारपुर में यह हादसा हुआ है। तो पटना में कोहरे का जबरदस्त कहर और उसका नतीजा ये कि हादसे भी हो रहे हैं। हादसा हुआ, कई गाड़ियां आपस में टकराई, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। यह हादसा बख्तियारपुर में हुआ है। कई गाड़ियों के आपस में टकराने की ये जानकारी, जिसमें 4 लोगों की जान भी गई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है। शीतलहर, कोहरे का असर, ठंड से लोग काफी परेशान और कोहरे की वजह से लगातार हादसे भी हो रहे हैं। पटना से भी हादसे की जानकारी सामने आई है। पटना में कोहरे का इस तरीके से प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है कि आने जाने में काफी परेशानी हो रही है और यही वजह रही कि कई गाड़ियां आपस में पटना के बख्तियारपुर में टकराई, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है। कई गाड़ियों के आपस में टकराने के बाद ये भीषण हादसा हुआ है। दरअसल कोहरा लगातार बढ़ता हुआ और पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कोहरा काफी अपना जो रूप है वो प्रचंड रूप से दिखा रहा है। और आपको ये बता दें कि बेतहासा कोहरे की वजह से हादसे भी हो रहे हैं। पटना से भी ये खबर सामने आई है कि कोहरे की वजह से 4 गाड़ियां आपस में टकराई और इस हादसे में 4 लोगों की जान गई है। भीषण ये हादसा हुआ है, जिसमें 4 जिंदगियां चली गई। और ऐसे में जो ट्रैफिक नियम इस वक्त बनाए गए हैं, जो एडवाइजरी ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी की गई है कोहरे को लेकर, उसका पालन करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि देखिए, जब आप सड़कों पर उतर रहे हैं, विजिबिलिटी बहुत कम है, यानी कि 10 मीटर तक कुछ भी देख पाने में भी लोगों को भारी परेशानी हो रही है। ऐसे में जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो नियमों का पालन जरूर करें। एहतियातन तौर पर आप कदम जरूर उठाएं ताकि हादसे से बचा रहा जाए। शैलेंद्र कुमार हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, यह हादसा कब हुआ, कैसे हुआ, जानकारी दे पूरी। देखिए, साफ तौर पे है यह हादसा हुआ है जो बाढ़ के आसपास, चूंकि वो इलाका है, हालांकि अभी कोहरे का प्रकोप कम हुआ है लेकिन ठंड है बिहार में। और इस बीच में जो कि रात के समय बड़ा कोहरा रहता है और उसी दौरान यह हादसा हुआ है। 4 गाड़ियां आपस में टकराई हैं। एक कंटेनर से जाके टकराई हैं, 2 स्कॉर्पियो है, एक क्रेटा गाड़ी है और उसी में पूरा हादसा हुआ है। चूंकि ठंड का समय है, जिस तरह से कहा जाता है बच के चलना चाहिए, लेकिन ये बड़ा हादसा हो गया। और कोई पहला हादसा नहीं, इससे पहले भी कई हादसे इस तरह के हुए हैं। तो साफ तौर पे है कि हादसों से सबक नहीं लेने की वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि कोहरा जो है वो शहरी इलाकों को छोड़ दें तो ग्रामीण इलाकों में, और जहां पर खासकर नदियां हैं वहां पर कोहरा ज्यादा रहता है, वहां पर परेशानियां रहती हैं और इसी वजह से पूरी घटना हुई है और जैसे लोगों की जाने गई हैं। और शैलेंद्र, क्योंकि देखिए हादसे लगातार बढ़ रहे हैं और कोहरे का भी असर हम लगातार देख रहे हैं और ये कम अभी आने वाले दिनों में होगा नहीं, अब वैज्ञानिकों का ये मानना है। ऐसे में एहतियातन तौर पर वहां पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि हादसों से बचा जाए? देखिए, साफ तौर पे है कि जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से घटना सामने आई है, उसके बाद कई तरह के एहतियाती कदम हैं, कई तरह की बातें हैं प्रशासन की ओर से कही जाती हैं। लेकिन जो लोग चलते हैं रात के समय, क्योंकि आना जाना एक तरह से कहें कि जिसको जरूरी होता है वो लोग आते जाते हैं, और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। और ये गंभीर घटना है, क्योंकि जब प्रशासन के लोगों को पता चला तो मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और उनको निकाला गया। लेकिन जिस तरह का मौसम है और जिस तरह की चीजें अभी चल रही हैं, क्योंकि साफ तौर पे है कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कड़ाके की कहीं सॉरी घना कोहरा पड़ रहा है और उसके बीच में ये घटना हुई है। तो जाहिर सी बात है दुखद घटना है, लोगों की जान गई है। लेकिन प्रशासन लगातार ये अपील कर रहा है कि लोग संयम से चलें, संभल कर चलें और जरूरी हो तभी घर से निकलें। ठीक है, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। और जरूरी